हम ओपन करते हैं हम सिर्फ एक स्क्रीन देखते हैं, लेकिन उस स्क्रीन के पीछे हज़ारों चीज़ें काम कर रही होती हैं। आज हम देखेंगे बिग ऐप्स एक्चुअली बनती कैसे हैं। उसमें कोई कोड नहीं होगा, कोई हैवी टर्म्स नहीं होगी, सिर्फ रियलिटी होगी। तो यूजुअली सोचता है कि मैंने ऐप बना लिया है, उसको डिप्लॉय कर दिया है, काम ख़त्म। नहीं, ये चीज़ नहीं होती। सिर्फ रियल वर्ल्ड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आप ऐप जो होती है आपकी सिर्फ एक पार्ट होता है, सिर्फ एक ही पार्ट होता है। उसके अलावा भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। क्या चीज़ें होती हैं? जो आपने ऐप बनाई है मोबाइल की, उसके अलावा बैकएंड भी होता है, उसके अलावा उसका डेटाबेस भी होता है एंड सर्वर भी होता है। और ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। ये एक मिलकर सिस्टम बनाते हैं। सो 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ एनी ऐप। अब इन चारों को कवर करते हैं, एक एक करके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब जो ऐप होती है आपकी, या फिर अदर लैंग्वेज में बात करें तो हम इसे फ्रंट एंड भी कहते हैं। फ्रंट एंड भी इसको हम बोलते हैं। अब फ्रंट एंड से मतलब क्या होता है, क्या मतलब इसका? फ्रंट एंड जो होता है आपका, जैसे फेस होता है, फेस आप देख सकते हो किसी का भी। सो जो यूज़र देखता है, जो भी उसको दिखाई देता है वो उसका फ्रंट एंड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें तो एग्जाम्पल पे मोबाइल जो ऐप होती है, मोबाइल ऐप जो होती है एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करते हो, उसको चलाते हो, उसके देखते हो वो किस तरीके की दिख रही है, तो वो आपका फ्रंट एंड है। एंड वेब ऐप, इसके अंदर एंगुलर एंड रिएक्ट। सो कोई भी वेबसाइट आप देख रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यही है एक्सकालीट्रो करके, तो ये भी एक फ्रंट एंड ही है क्योंकि हम इसको देख पा रहे हैं। तो ये वेब ऐप का एक एग्जांपल है। और इसको अगर रिफाइन को समझें तो फ्रंट एंड जो होता है उसका काम जो होता है, उसका काम होता है बटन्स दिखाना, बटन्स दिखाना, बटन्स दिखाना, देन डेटा भेजना, डेटा भेजना एंड डेटा दिखाना। ये फ्रंट एंड का काम होता है। फ्रंट एंड का काम अब क्या नहीं होता, फ्रंट एंड बिजनेस लॉजिक जो होता है, बिजनेस लॉजिक जो होता है वो नहीं होता, वो नहीं होता। ओके, इसको ध्यान रखना। राइट, होपफुली फ्रंट एंड क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार बैक करके एक बार देखो, फिर से हम समझो उसकी टर्म को, क्लियर हो जाएगा। फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के बाद क्या होता है आपका? बैक एंड होता है। अब बैक एंड क्या होता है? बैक एंड क्या है? सो अब आप हो ऐसे करके, ये आप हो गए। राइट, अब मैं इसे देख पा रहा हूँ, तो ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड है। एंड यहाँ पे अंदर कुछ दिमाग होगा, ऐसे से कुछ तो होगा अंदर। राइट, इसके अंदर इनर पार्ट, दिमाग, दिमाग। सो
बैकएंड क्या है, वो दिमाग ही है, दिमाग ही है। अब आप ये तो उसको बोलोगे नहीं, इंटरव्यूअर बोलेगा तो आप दिमाग तो बोलोगे नहीं ना। सो क्या बोलोगे उसको, यही बोलोगे कि सर ये लॉजिक होता है, लॉजिक है। और क्या है, ये बिजनेस के रूल्स हैं कि कैसे बिहेव करेगा। वैलिडेशन है एंड सिक्योरिटी है। ये सब चीज़ जो होती हैं ये बैकएंड है। फिर इसमें अगर मैं फिर एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल की हम इसमें बात करें तो जैसे जावा लैंग्वेज का यूज़ करते हुए फिर स्प्रिंग बूट का जो हमने बैकएंड बनाया था, बैकएंड मतलब माइक्रो सर्विसेज ओथ जो हमने बनाई थी, उसके अंदर हमने सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करी थी, राइट। उसके अंदर हमने सिक्योरिटी के साथ साथ यूज़र नेम पासवर्ड का वैलिडेशन किया था, प्लस इसमें हमने सर्विस का नेम के ऊपर चेक किया था, तो वैलिडेट किया था, राइट। हमने वैलिडेट किया था। देन उसके कुछ रूल्स बनाए थे हमने, बिजनेस के रूल्स बनाए थे। रिसोर्सेज जो मैं भेज रहा था वो बिजनेस से रिलेटेड थी, जैसे कि ईमेल दिखाना, वो बिजनेस के रूल्स थे। लॉजिक था उस पूरे को बनाने का कि कैसे काम करेगा, हाउ ओथ कैसे बनेगा, लॉजिक था। तो ये इसका एग्जाम्पल था, राइट। सो इसमें हम फ्रंट एंड बोले भाई लॉगिन करना है, भाई लॉगिन करना है। सो बैकएंड बोलता है पहले पासवर्ड चेक होगा, राइट। होपफुली समझ गए हो कि फ्रंट एंड से चीज़ें जाती हैं बैक एंड की तरफ। इतना क्लियर हो गया होगा। ये दिखाने की चीज़ है, दिखाना फेस, और ये है इसका दिमाग, रूल्स, दिमाग। इतना क्लियर हो गया होगा अभी तक, राइट। फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब इसमें मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ, इसमें और आगे चलते हैं। एक आता है डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है। अब डेटाबेस मतलब है याद रखने वाली जगह, या मेमोरी बोल दो आप इसको। तो याद रखने वाली जगह या फिर मेमोरी, ये आपका डेटाबेस होता है, राइट। अब इसमें क्या कुछ होता है, इसमें हम स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, कुछ भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी आप इसमें स्टोर कर सकते हो। इसके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो इसमें हम स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन कोई हमारे बिजनेस से रिलेटेड। एग्जांपल क्या, एग्जांपल यूज़र से रिलेटेड, फ़ोन नंबर, पासवर्ड एक्सेट्रा। मैसेज, क्या मैसेज है, किसने भेजा, क्या कंटेंट है उसके अंदर, क्या डेट है उसकी, एक्सेट्रा। फिर ऑर्डर्स, कौन सा यूज़र आया, कितना ऑर्डर किया उसने, क्या टाइटल है उसका, क्या प्राइस है उसका,
क्या उसका अपडेट है, वो कहाँ तक पहुँचा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। एंड पेमेंट, वो जो ऑर्डर उसने किया है क्या वो पेड है या नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन। सो बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, इसमें स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन। बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड होगी उसको आप इसमें स्टोर करोगे। अब इसमें अब डायग्राम के लिए हम बात कर लेते हैं ऐसे करके, डायग्राम के लिए हम इसमें ऐसी बात कर लेते हैं कि इसमें हम ऐसी बात कर लेते हैं, ऐसे करके आते हैं यहाँ से। डेटाबेस आपका कुछ ऐसे लगा लेते हैं कि ऐसा कुछ बॉक्स होगा, ऐसे कुछ टेबल होगा, ऐसे कुछ रोज होंगी, ऐसे कुछ कॉलम होंगे, ऐसे करके। जैसे एक्सेल की शीटें अपने देखी होंगी, उसके अंदर ऐसे ही कुछ डेटाबेस होता है। इसके अंदर यूज़र, जब मैंने बोला तो यूज़र से रिलेटेड उसका कुछ नाम होगा, उसका कुछ नंबर होगा, फ़ोन नंबर, उसका कुछ पासवर्ड होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नेम, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, अदर डिटेल्स, मैरिड है या नहीं है, अनमैरिड है, ठीक है, काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके फीचर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो ऑन। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या उसको क्या स्टोर कराना चाहते हो, राइट। अब ये जो रोज़ होती है नीचे, अब इसके अंदर उसका नाम आता है, जैसे गौरव, पासवर्ड उसका स्टार 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 समथिंग कुछ भी ऐसे करके स्टोर कर लो, राइट। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है इसको स्टोर करने का, ये होती है मेमोरी। होपफुली ये भी क्लियर है। डायग्राम सिर्फ याद रखने के बेसिस पे कर लो अपनी नॉलेज के लिए, राइट। फिर इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ डेटाबेस के एग्जांपल, तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल एंड मोंगोडीबी, भाई फ्री हैं, सब फ्री हैं सीखने के लिए। देन डेटाबेस के बिना बैकएंड यूजलेस है, ठीक है। और बैकएंड के बिना डेटाबेस जो होता है वो अंधा होता है। कैसे, अब देखो मैं यहाँ पे आया, फेस उसको दिखा, ठीक है, दिमाग उसको दिखा। अब यहाँ पे आपस में बात कर रहे थे, ये बोल रहा भाई मैंने लॉगिन करना है, वो बोल रहा पासवर्ड चेक करा। अब पासवर्ड तो रखा ही नहीं हमने कहीं, तो चेक कैसे करेगा, राइट। तो ये भाई अंधा है, ब्लाइंड है। अगर इसके पास में डेटाबेस नहीं है तो यहाँ हम डेटाबेस देते हैं, एक डेटाबेस देते हैं। अब इसके अंदर मैं पासवर्ड देता हूँ, अब उसको पता है भाई, अब उसको पता है, तो वो चेक कर सकता है ऐसे करके, आपस में कम्युनिकेट करके। दिमाग है उसका, इसने बोला लॉगिन करा दे भाई, इसने पासवर्ड दिया, यहाँ पे इसको पासवर्ड मिल गया पासवर्ड, इसने आगे यहाँ भेज दिया ऐसे करके, यहाँ चेक हो रहा पासवर्ड, वापस उठ के आया पासवर्ड, जो भी है इसकी डिटेल्स है, सारी डिटेल यहाँ आई, या रूल्स चेक हुए ऐसे करके और सब बढ़िया है। बोला हाँ भाई है, ऐसा नंबर ऐसा कोई है यहाँ पे, ऐसा करके आया और यहाँ बोलता हाँ भाई लॉग्ड इन, ख़त्म। सो ये फेस है, ये इसके रूल्स हैं, ये दिमाग है, और ये मेमोरी है इसकी, दिमाग की मेमोरी, जहाँ चीज़ें आप स्टोर करते हो। होपफुली इतना समझ आ गया होगा, राइट। अगली टर्म कवर करते हैं हम, क्या अगली टर्म्स है सर्वर। सर्वर, अब भाई सर्वर क्या होता है, सर्वर मतलब होता है ऐसा कुछ जो 24 घंटे चालू रहता हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, भाई गूगल नाम का कुछ है, गूगल नाम का कुछ है, ठीक है। अब भाई ये 24 घंटे चलता है, 24/7 कुछ चलता है ये। जब मन करता है हम क्रोम खोलते हैं या कोई भी ब्राउज़र खोलते हैं, गूगल आता है, उसके अंदर हम कुछ भी टाइप करते हैं और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। अब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें, तो भाई वो कुछ तो प्रोसेस चल रही होगी ना उसके पीछे, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो क्या होता है, वो कैसे चल रहा होता है, वो चल रहा होता है सर्वर की हेल्प से। सो अब सर्वर क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं कुछ,
पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो कि 24/7 चल रहे होते हैं, 24/7 चालू रहते हैं। सो अब पावरफुल कंप्यूटर चालू रहते हैं, समझ आ गया। 24/7 चालू रहते हैं, ये भी मुझे समझ में आ गया। भाई इससे गूगल का क्या लेना देना, गूगल की वेबसाइट का क्या लेना देना, सोच रहे होगे, क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूँ तो पावरफुल कंप्यूटर या ऐसी मशीन जहाँ पे हम अपना जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं। एग्जांपल के लिए हम जैसे वेब ऐप्स बनाते हैं ना, वेब ऐप्स बनाते हैं ना, उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय करने के बाद क्या होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो चलने लग जाता है। सो अगर मैं इसको सर्वर पे ऊपर सर्वर पे डिप्लॉय कर देता हूँ अपने सॉफ्टवेयर को, तो भाई मैं उस मशीन का या कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दे के मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे गूगल पर मैं लिखता हूँ http:// एंड 192.08 समथिंग कुछ भी उसका आईपी एड्रेस जो भी होगा उस मशीन का 9969 ऐसे करके मैं उसको स्लैश जो भी है, देन यहाँ पे हेलो जो भी अपना कंट्रोलर होगा हम उसको ऐसे करके यूआरएल के थ्रू हम उसको एक्सेस कर लेंगे, राइट। सो सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लॉइंग माई वेब एप्स एंड इट इज़ बेसिकली आ कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर जो कि 24/7 चलता है। इतना समझ आ गया होगा होपफुली। सर्वर जो होता है वो 24/7 चलता है, एक कंप्यूटर होता है, या सुपर कंप्यूटर लगा लो या पावरफुल कंप्यूटर लगा लो या कोई मशीन लगा लो, ठीक है, जिस पे हम चीज़ें डिप्लॉय करते हैं। चीज़ें मतलब अपनी ऐप्स डिप्लॉय करते हैं। ओके, सो थोड़ा और नीचे चलते हैं इसमें। अब सर्वर पे इतना समझ गए कि होता क्या है भाई इसमें, और थोड़ा सा और समझते हैं इसको कि भाई इसके अलावा क्या क्या होता है। इसके अलावा हम बैकएंड का कोड इस पर लिख सकते हैं या रख सकते हैं, बैकएंड का कोड। क्योंकि अब देखो भाई एक मशीन है, एक मशीन है, अब मशीन के अंदर भाई आप डेटाबेस भी रख सकते हो। आप जो सॉफ्टवेयर आपने वेब ऐप रखी है उसको भी रन कर सकते हो, एंड जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वो भी आप कर सकते हो, राइट। अब बेसिकली है तो ये कंप्यूटर ही, बस इसको हमने टर्म कर दिया है एक सर्वर, ऐसे करके सर्वर। सो हम इसमें हम यही कोड चीज़ें रखते हैं। बैकएंड का कोड होता है, डेटाबेस होता है, एंड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो अब ये क्या नहीं होता भाई, आपका जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप देखा होगा आप लोगों ने, एक लैपटॉप नहीं होता। सर्वर जो होता है, सर्वर जो होता है आपका वो एक ऑप्टिमाइज्ड होता है, ऑप्टिमाइज मशीन होता है, सिक्योर होता है, सिक्योर होता है एंड स्टेबल होता है। अब देखो इधर आते हैं, ऑप्टिमाइज मतलब स्पीड के बेसिस पे कितनी मेमोरी डलेगी, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे इसको हम अपने बिजनेस के लिए हम बेस्ट से बेस्ट इसमें से निकाल सकते हैं। ऑप्टिमाइज्ड, सिक्योर, कि भाई कोई थर्ड पार्टी या हैकर इसको एक्सेस ना कर सके। जो भी इससे रिलेटेड बिजनेस का एम्प्लॉई है, जिसके पास भी इसके राइट्स होने चाहिए, वो ही इसको यूज़ कर सके। एंड ये स्टेबल है, मतलब कि ये बार बार अपने आप को डाउन नहीं चले जाता, या पावर शॉर्टेज नहीं हो जाती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो ये चीज़ें इसमें याद रखना, ये चीज़ें इसमें याद रखना। सो हम नीचे आते हैं और समझते हैं कि भाई डेटा जो होता है वो फ्लो कैसे करता है एक्चुअली। अब मैंने जैसे बोला था कि बड़ी ऐप्स में सीखेंगे। सो हाउ डेटा
actually flows. कैसे? एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल मैंने बोला था इंस्टाग्राम का, सो इंस्टा पे ही समझते हैं। इंस्टाग्राम में क्या, जब ओपन करते हैं इसको, आपने एक पोस्ट लाइक करी, पोस्ट आ रही है ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ कुछ पिक्चर आ गई, जो भी है, यहाँ यूज़र ने कंटेंट लिख दिया ऐसे ऐसे करके कुछ कंटेंट है, यहाँ पे फिर लाइक का बटन है, दिल बना हुआ है कुछ समथिंग कुछ भी है, यहाँ डेट वेट लिखी है और जो भी है, ठीक है। आप आए यहाँ पे, आपने क्लिक किया, आपने लाइक कर दिया, आपको ये रिफ्लेक्ट हो गया, दिख गया ऐसे करके भाई कोई बढ़िया सी पोस्ट थी और आपने इसको लाइक कर दिया। बट इसके पीछे क्या चल रहा है, लॉजिक क्या चल रहा है, देख के तो इतना ही छोटा सा लगता है आपको, बट इसके स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स अगर समझें, पहला फ्रंट एंड होता है वो सेंड रिक्वेस्ट करता है, फ्रंट एंड होता है आपका सेंड्स रिक्वेस्ट। किस चीज़ की रिक्वेस्ट, भाई मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने इस दिल पे क्लिक किया, मतलब मैं लाइक करना चाहता हूँ, अब ये है तो फ्रंट एंड ही, इस पर मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और इसकी पोस्ट, इस पोस्ट की कुछ आईडी वाईडी होगी और इस यूज़र की कुछ आईडी वाईडी होगी, यहाँ पे कितने लाइक हो रखे हैं, क्या डेट है, कहीं तो स्टोर होगा ऐसा कुछ, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होगा। सो फ्रंट एंड जो होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है ऐसे करके इस इंफॉर्मेशन के साथ में। किसे सेंड करता है भाई, ये बैक एंड को सेंड करेगा ये, क्यों, क्योंकि वहाँ हमने रूल्स रखे हैं, बैक एंड को सेंड करेगा। अब बैक एंड क्या करता है, उसकी इंफॉर्मेशन लेके वो चेक करता है, यूज़र को चेक करेगा, यूज़र का मैंने बोला था ना, यूज़र की कुछ आईडी होगी, वो इसको लाइक कर रहा है। सो बैकएंड जो होता है वो चेक करेगा यूज़र को, देन क्या करेगा, जो भी उसका यूज़र का रिस्पॉन्स है, मतलब ही लाइक्ड द पोस्ट, देन बैकएंड जो होगा आपका, बैकएंड ने चेक कर लिया, वो अपडेट करेगा, चेक करने के बाद अपडेट कर देगा, किसको अपडेट करेगा, वो डेटाबेस को अपडेट करेगा। अब डेटाबेस में ही आप एक्चुअली इसको स्टोर करते हो कि कितने लाइक हो गए हैं इस पोस्ट पे, तो पोस्ट की आईडी, उसकी इंफॉर्मेशन में हाउ मच लाइक या डिसलाइक, ओके, सो उसमें ये अपडेट कर देगा। फोर्थ इज, अब बैकएंड जो होता है, डेटाबेस को अपडेट करने के बाद वो रिस्पॉन्स भेजता है, सेंड्स रिस्पॉन्स, मैंने लिखा सेंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट नहीं है, रिस्पॉन्स है। किसका रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स, इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स यहाँ आ रहा है ऐसे करके, इसने फ्रंट एंड ने बैक एंड को भेजा, अब बैक एंड इसको भेज रहा है ऐसे करके, इसने ऐसे किया, इतने सब चीज़ें उसमें चली हैं, फंक्शंस चले हैं, लास्ट में उसने ऐसे करके फ्रंट एंड को बता दिया। ओके, अब इसमें इतना सब कुछ हुआ और फिफ्थ वाले स्टेप पे जब मेरे पास ये फ्रंट एंड का आ गया है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है, मुझे मिल गया है फ्रंट एंड पे, तो फ्रंट एंड क्या करता है, फ्रंट एंड जो होता है वो शो कर देता है, क्या शो करता है, ये ऐसा कुछ, क्या आपने क्लिक किया इसकी पोस्ट पे और दिल दिखा दिया इसने यहाँ पे, मतलब यू हैव लाइक दिस पोस्ट। सो एक सिंपल जो हमें चीज़ लग रही थी कि हमने लाइक कर दिया, वो 5 स्टेप में होती है। इतना होपफुली ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट जो होते हैं, वो क्या कैसे काम कर रहे होते हैं एक्चुअली में। ओके, सो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें, इसमें लिखते हैं कि अब भाई सर्वर है, सो वाई वन सर्वर इज नॉट इनफ, क्यों, 1 सर्वर, 1 सर्वर इज नॉट इनफ, क्यों, 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 1 सर्वर इज नॉट इनफ,
सोच रहे होगे कि हमने सारा कोड जो है एक ही उस पर डिप्लॉय कर दिया, एक ही उस पर डिप्लॉय कर दिया सर्वर पे। अब भाई सोच के देखो, अगर उस सर्वर पे वो जो चल रहा है, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाए, या वो पावर सप्लाई ख़त्म हो जाए उसकी, या फिर पावर शॉर्टेज हो जाए, फिर क्या होगा? क्रैश। आपका बैकएंड गया, आपकी ऐप गई। कितनी देर के लिए बंद हुआ? नो आइडिया। और फिर क्या करोगे? सो पहला स्टेप तो आपको यही क्लियर हो गया होगा कि भाई अनसर्टेनिटी इतनी है आजकल के, आप एक सर्वर पे तो आप डिपेंड कर ही नहीं सकते। इतना ही समझ आ गया होगा कि भाई कभी भी वो क्रैश कर सकता है, तो क्रैश कर सकता है। सेकंड चीज़, भाई अगर एक सर्वर पे हैं, सपोज करें सब ठीक चल रहा है सर्वर, ओके। भाई अगर 1 लाख यूज़र आ गए या 10,000 वो आ गए, जैसे चाय वाले का एग्जांपल दिया था हमने, फिर ऐप हैंग कर जाएगी, ऐप स्लो कर जाएगी, सब स्लो। सो सर्वर स्लो, ऐप हैंग, आपको बिजनेस, इन शॉर्ट आपका बिजनेस ख़त्म धीरे धीरे। सो ये सब जो टॉपिक्स हैं, और इसमें फिर इसके लिए कंपनीज जो होती हैं वो यूज़ करती हैं, क्या यूज़ करती हैं कंपनीज? यूज़ करती हैं, क्या यूज़ करती हैं? यूज़ करती हैं, यूज़ करती हैं, क्या यूज़ करती हैं? क्या? मल्टीपल सर्वर्स, जिससे क्या होता है? डिपेंडेंसी खत्म। सेकंड, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का काम ये होता है कि कौन से सर्वर पे भेजना है किसी यूज़र को, ऐसे करके वो अलग अलग भेजता रहता है, ऐसे करके बैलेंस करने का काम करता है। थर्ड इज कैश या कैशिंग, ऐसे करके कि फास्ट रिस्पॉन्स के लिए होता है, स्टोर करने के लिए इसको। सो ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये आगे सिस्टम डिज़ाइन के टॉपिक्स हैं, ये इनको हम कवर करेंगे। देन थोड़ा और आगे चलते हैं। थक तो नहीं गए भाई चलते चलते? थोड़ा सा ही हो रहा है इसमें, चलते हैं थोड़ा और। देन ऐप जो होता है आपकी, अब इतना समझ गए होगे, ऐप जो होता है वो सिस्टम नहीं होता, राइट? सिस्टम जो होता है आपका, कंक्लूड कर रहे हैं इसे, फ्रंट एंड जो होता है प्लस बैक एंड प्लस डेटाबेस प्लस सर्वर प्लस नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी होता है, इतना। देन और सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम समझ में आ गया ये सब। देन सिस्टम डिज़ाइन जो होता है वो होता है इन सबको स्मार्ट तरीके से अरेंज करना, इन सबको स्मार्टली अरेंज करना। ओके। सो अब आपको इसीलिए इंटरव्यू में जो होता है डिज़ाइन सिस्टम का पूछा जाता है। सो इंटरव्यू में डिज़ाइन पूछा जाता है इसी करके। सेकंड, प्रोडक्शन में इसके इश्यूज होते हैं, ऐप स्लो हो जाती है, ये सब आपको पूछे जाते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं ऐप स्लो करने के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? ये सब आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना अपने, जब इंटरव्यू में जाते हो, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू भाई कभी भी सवाल आ जाएगा ऐसा, और ब्लैंक मत होना। सो अब इन सबको देख के समझ गए होंगे कि जो कोड होता है, कोड लिखना
लिखना अलोन काफ़ी नहीं है, ये नॉलेज भी ज़रूरी है। भाई नॉलेज मिल रही है, बटोर लो, राइट। होपफुली ये वीडियो आपको क्लियर है, समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल। रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। देन फीचर्स वर्सेस क्वालिटी, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो, और स्टार मार्क कर लो। और ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, समझेंगे इसको अच्छी तरीके से। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई है तो लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों के साथ में जो कि सीखना चाहता हो सिस्टम डिज़ाइन के बारे में। देन कमेंट में लिख दो कि सिस्टम की जो रियलिटी है क्लियर हो गई है। अब हम समझ गए हैं कि ऐप बनाना ही अलोन काफ़ी नहीं होता, हम ये सब चीज़ें इसमें समझ गए हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।